हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज के नए वीडियो में देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चन हैं। कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया था। अब आज जो पढ़ना है वो है साइन ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म फोरियर। तो आइए देखें, उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा तो फिर लॉन्ग में ही आएगा या वरना फिर आएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन है, फाइंड फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हेंस फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक ही क्वेश्चन में हम दोनों को फाइंड कर देंगे। तो आइए देखें। तो फर्स्टली वी फाइंड द फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जो फंक्शन हमारा गिवन है उसके लिए हम सबसे पहले कोजाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और उसी में हम साइन ट्रांसफॉर्म भी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कोजाइन ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है। तो पार्ट ये 1 है अपना। बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म वी हैव एफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स cos px और dx। put the value of fx in given in equation, तो therefore ये हो जाएगा f of c, यहाँ आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और ये है आपका cos ऑफ px अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये है dx। ठीक है, मैं इसको टेक कर ले रहा हूँ i के इक्वल से, वैसे मैं दे दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी cos px अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू p। किसके रिस्पेक्ट में? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p। तो वी गेट di dp इज इक्वल टू d dp 0 से इन्फिनिटी cos ऑफ px अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी डेल p, और ये है cos ऑफ p x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो डेल p, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है, ये तो कांस्टेंट है, cos p का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो आएगा माइनस के 0 से टू इन्फिनिटी माइनस x साइन px अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन, ये है 0 से इन्फिनिटी x साइन px अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको दे दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यही हमारा क्या है, साइन ट्रांसफॉर्म। देख लीजिए आप, साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं तो उसका जो फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा क्या बन गया है, जो इक्वेशन 2 है ये जो बन गया है वो है हमारे पास साइन ट्रांसफॉर्म। तो देख रहे हैं आप, कॉस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इक्वेशन 2 साइन बन रहा है, तो बेटर है कि हम कॉस को सॉल्व कर दें, वहाँ से इसको सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अच्छा इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते, पहले क्या करें, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर साइन px अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस
इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ये है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास साइन ऑफ px और dx, साइन ऑफ px, और ये है dp अब देखिए आप इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो ये आएगा dp इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और ये कैंसिल, तो आएगा साइन px अपॉन x, और ये dx, माइनस माइनस प्लस, यहाँ मिलेगा 0 से इन्फिनिटी, साइन px dx अपॉन x 1 प्लस और एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, उससे इसका वैल्यू था π/2, क्या था π/2, तो ये है dp इज इक्वल टू माइनस के π/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी साइन px अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx, इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूँ। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 वी गेट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वो लिख लीजिएगा आप, 3 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ से क्या मिलेगा, d2i dp स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 हो गया है, और dp 0 से इन्फिनिटी साइन px अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx। यहाँ से अब आप देखें तो इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करना है, साइन p का डिफ्रेंशिएशन cos p हो जाएगा, तो यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी, और p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक x बाहर निकलेगा, तो यहाँ से आ गया है हमारे पास cos ऑफ px अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है dx, x से x कैंसिल हो गया है, तो d2i और dp स्क्वायर, और तो d2i dp स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 0 टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ px अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये dx। ये कौन सा इक्वेशन है, विच इज ऑफ द टाइप इक्वेशन हो सेम, विच इज सेम है किसके, समीकरण नंबर 1 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, यहाँ से i के इक्वल है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ क्या i, और इसी को लिख दे रहा हूँ d2, ये है और dp स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 0, और इसी को मैं लिखता हूँ क्या d स्क्वायर माइनस 1, और ये है i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 हो गया है, एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, देयर फोर आई इज इक्वल टू, जो सॉल्यूशन होगा, देयर फोर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, तो आई इज इक्वल टू C1 e पावर P प्लस C2 e पावर माइनस के P, आई बराबर C1 e पावर P प्लस C2 e पावर माइनस P। इक्वेशन नंबर 5, नाउ
देयरफॉर डी और dp इज इक्वल टू c1 e पावर p माइनस c2 e पावर माइनस p, ये इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 बन गया है। नाउ अब हमें c1 और c2 को फाइंड करना है, तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसमें। व्हेन p इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5, from equation 1 and 5 we have या we get, तो देखिए आप, अगर मैं इक्वेशन 1 में, ये हमारा 1 है, अगर मैं इसमें p इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो देखिए i इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, i मिलेगा आपको 0 से इन्फिनिटी, और cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस, इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ तो ये cos 0, ये dx है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, i इज इक्वल टू, ये हो गया tan इनवर्स x, और यहाँ पर क्या है 0 से इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी है, इसका वैल्यू आएगा पाई प्लस के पाई बाई 2, ठीक है। तो ये i आ गया है नाउ, और इक्वेशन इसमें भी रखना है, 5 में रखना है, तो 5 में रखेंगे तो i इज इक्वल टू c1 प्लस के c2 आएगा। इन दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। ये लिखा है 6 हो गया है, ये 7 और ये है 8, तो फ्रॉम 7 एंड 8 वी गेट, इन दोनों के बराबर, तो यह है c1 प्लस के c2 बराबर ऑफ पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 9 बन गया है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन किया तो c1 प्लस c2 बराबर पाई बाई 2। अच्छा, अभी क्या है कि 2 अननोन है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उनको हमें फाइंड करना है, तो एक इक्वेशन और चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं। नाउ अगेन या व्हेन p is equal to 0 then from equation 3 and 6 तो we get क्या मिल रहा है, इक्वेशन 3 में रखते हैं, तो 3 में रखेंगे आप p 0 साइन 0 0, तो पूरा इंटीग्रल ही 0, तो डी और डी पी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस के पाई बाई 2, एंड दूसरा पोर्शन जो मिल रहा है, दूसरा पोर्शन जो 6 में रखना है, तो यहाँ से आएगा डी पी बराबर c1 माइनस के c2, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो ये है अपना 9, 10 ये हो गया, ये 11 हो गया है, तो फ्रॉम 10 and 11 we get c1 माइनस c2 बराबर माइनस के पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 12। ओके नाउ, तो इक्वेशन 9 और 12 हमें फाइंड हो गए हैं कि इक्वेशन 9 और 12 को की हेल्प से हम सभी c1 और c2 फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, सॉल्विंग इक्वेशंस 9 and 12 we get, तो ये c2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 2c1 बराबर, यहाँ से कैंसिल होने पर c1 तो 0 आ रहा है, c1 इज इक्वल टू 0 आएगा, और जब आप c1 0 रख देंगे तो जो c2 आएगा वो आएगा पाई बाई 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 in equation 5,
इन इक्वेशन 5 वी गेट आई बराबर, ये इक्वेशन 5 है इसमें रखना है और 6 में भी रखना है, दोनों में रखना है। 5 एंड 6 पहले 5 में रख दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, 5 एंड 6, 5 एंड 6 तो वी गेट क्या मिल जाएगा हमें, i इज इक्वल टू C1 0 है, C2 को रखते हैं तो C2 आएगा π/2 और ये पावर माइनस के p, तो ये हाँ ठीक है। और ये जो i किसके इक्वल है, और जो i इज इक्वल टू है दैट इज i किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से 0 से इन्फिनिटी कॉज ऑफ px dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 ये पावर माइनस p, ये पावर माइनस p, ये हमारा क्या है, फर्स्ट रिजल्ट आ गया है कोजाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट हमें फाइंड हो गया है। नाउ एंड अब इक्वेशन 6 में रखना है, 6 इक्वेशन 5, अच्छा 5 तो ये था, और इक्वेशन 2 में रखना है, इक्वेशन 2 ठीक है, 2 एंड इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन जो 2 में आएगा डी आई डी पी इज इक्वल टू एंड ये डी आई ठीक है 5 में रख लीजिए, यहाँ पर 5 यहाँ लिख दीजिएगा आप यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये हो गया डी आई डी पी इज इक्वल टू इक्वेशन 6। तो जो 6 है इक्वेशन 6 में रखेंगे C1 0 और C2 है अपना माइनस के ये पावर, मतलब C2 तो आया है π/2 है, क्या है π/2 और ये पावर माइनस के p, डी आई डी पी बराबर माइनस π/2 ये पावर माइनस के p। और नाउ यूजिंग या फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड इक्वेशन, ये किसके इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो वी गेट यहाँ मिला माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x साइन px अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस π/2 ये पावर माइनस के p। तो और इसी को अगर सिंप्लीफाई किया जाए, इसी को और सिंप्लीफाई किया जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो माइनस साइन है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 0 से इन्फिनिटी x साइन px अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर π/2 और ये पावर माइनस के p। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट हो गया है, ये हमारा सेकंड रिजल्ट है किसके लिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए। तो आप सभी ने देखा कि इस क्वेश्चन में मैंने कोजाइन ट्रांसफॉर्म को सॉल्व किया और उसी के बीच में आपको साइन ट्रांसफॉर्म भी फाइंड हो रहा है। अगर अकेला साइन ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है तब आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा, यहाँ से तो आपको एक ही बार फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा और वो सॉल्व हो जाएगा। या फर्स्टली आप कॉस को भी फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए फंक्शन आपको न्यूमरेटर में x नहीं होगा और उसमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। इस तरीके से आप सभी फाइंड कर सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आएगा तो लॉन्ग में आएगा, तो आप देख लीजिए इसको और आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट टेक करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमने बहुत आराम से समझाया है, देख सकते हैं आप।
अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है फाइंड द Fourier sine transform of f of x is equal to 1 upon x square plus a square, x square plus a square, x square plus a square। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो क्या नहीं। सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ Fourier sine transform we have f of x is equal to 0 से इन्फिनिटी f of x, और ये हमारा साइन ऑफ px और dx। हियर f of x इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देयरफॉर f of s 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0 से इन्फिनिटी f of x जो अपने पास है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ px dx इज इक्वल टू i एंड ऑफ से, इसको हमने i मान लिया। ये है इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन px अपॉन x और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx। now differentiating with respect to p we get differentiating with respect to p we get, तो p के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये di और dp बराबर di, ये dp 0 से इन्फिनिटी साइन ऑफ px अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ है dx। ठीक है, यहाँ पर क्या है, dx दिया है, नाउ तो देखेंगे आप इसमें हम क्या कर सकते हैं। p के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ आएगा 0 टू इन्फिनिटी माइनस साइन का तो कॉज ही होगा, तो x बाहर निकलेगा, तो यहाँ आएगा साइन px अपॉन x और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx। यही लिख दे रहा हूँ पहले, 0 टू इन्फिनिटी x साइन ऑफ px अपॉन x और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये dx। ठीक है, नाउ ये हमारा टर्म जो है वो कैंसिल हो गया है। यहाँ से जब आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो गया है यहाँ पर, तो ये टर्म कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हुआ यहाँ से, तो यहाँ बचा ये। ठीक है, तो ये डी आई और यहाँ है डी पी इज इक्वल टू
इसका अगेन डिफरेंशिएशन अगेन करते हैं, तो अगेन एंड d2i dp स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ से करेंगे। अच्छा यहाँ तो साइन था तो यहाँ कॉस आया, ये कॉज है, यहाँ भी कॉज है, तो फिर इसका साइन हो जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी माइनस के एक्स, और ये क्या है साइन पी एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू, तो 0 से इन्फिनिटी एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स मल्टीप्लाइंग बाई एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए डी एक्स। नाउ ये है यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ d2i dp स्क्वायर बराबर माइनस 0 टू इन्फिनिटी, और एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है साइन और पी एक्स और डी एक्स। तो डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो यहाँ आएगा आपके पास 0 से इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो बाहर हो गया, 0 से इन्फिनिटी साइन ऑफ पी एक्स अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स। ये तो इसका वैल्यू माइनस के पाई बाई टू माइनस के पाई बाई टू प्लस ए स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 लिखा है और ये आई के इक्वल है। ये हमारे पास d2i dp स्क्वायर और d2i dp स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई टू। तो और इसी को क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई। चैप्टर नंबर 4 में पहुंचते हैं। ये है इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया ये हमारा, ये तो 1 था, ये हो गया 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया है हमारे पास। नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम बराबर प्लस माइनस ए, तो देयर फोर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 यो पावर ap प्लस c2 यो पावर माइनस ap यो पावर ap एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल pi इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये है माइनस के पाई बाई टू क्या है यहाँ पर माइनस के पाई बाई टू। तो यहाँ से जो आपको सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए क्योंकि लोएस्ट डिग्री टर्म को बाहर निकालना होगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनटू में पाई बाई टू, तो ये है ही, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर और पाई बाई टू वहाँ 1 मिला है, 1 डी स्क्वायर ए स्क्वायर होल इनवर्स इंटू 1, तो ये है पाई अपॉन 2 ए स्क्वायर और 1 प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एंड टू एंड और 1। तो 1 तो क्या है कांस्टेंट टर्म है तो फर्स्ट पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ए स्क्वायर, and therefore the solution
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज I इज इक्वल टू C1 I इज इक्वल टू CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो I इज इक्वल टू जो CF है अपना C1 e पावर AP प्लस C2 e पावर माइनस के AP प्लस, और ये है अपना पाई अपॉन 2 A स्क्वायर, क्या आ गया है पाई अपॉन 2 A स्क्वायर, ठीक है, पाई अपॉन 2 A स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन दे दे रहा हूँ 3, ये 3 है, तो आंसर तो यही आ गया है। लेकिन अब हमें C1 C2 और भी फाइंड करने हैं, क्योंकि इनके वैल्यू फाइंड करने पड़ेंगे हमें। चाहिए कॉस कहाँ बना था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दे रहा हूँ, इसको मैं 3 दे दे रहा हूँ, तो ये 4 हो गया है, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हेन P इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1, अच्छा सॉरी, इसका पहले एक बार डिफ्रेंशिएट और कर लेते हैं, बाद में रखते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग 4 विद रिस्पेक्ट टू P, तो वी गेट डी डी इज इक्वल टू C1 A e पावर AP माइनस C2 A e पावर माइनस के AP, ये 0, ये इक्वेशन 5। तो अब नाउ व्हेन P is equal to 0 then from equation 1 and 4 we get, ठीक है। समीकरण 1 और 4 से इसमें आप अगर सॉरी इसमें तो नहीं रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर यहाँ हमने वैल्यू पुट किया, P की वैल्यू अगर 0 पुट किए तो ये I तो 0 दे देगा। चलो देखते हैं, I इज इक्वल टू 0 एंड और P 0 रख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ रहा है हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस पाई अपॉन 2 A स्क्वायर, I अपॉन 2 A स्क्वायर। नाउ तो देयरफॉर इन दोनों को कंबाइन कर दो आप, C1 प्लस C2 प्लस पाई अपॉन 2A स्क्वायर बराबर 0, तो C1 प्लस C2 बराबर माइनस पाई अपॉन 2A स्क्वायर, और इक्वेशन 6 अगेन व्हेन P इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 2 और 5, 2 एंड 5 वी गेट, तो 2 एंड 5 से अगर आपने यहाँ 0 रखा तो यहाँ 0 रखने पे आएगा आपका DI DP बराबर 0 से इन्फिनिटी और cos ऑफ 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर dx, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन A और tan इनवर्स x अपॉन A, और लिमिट है आपका 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन A और इनटू में इन्फिनिटी रखोगे तो देगा π/2, ठीक है। तो एक तो ये हो गया है, एंड इसमें रख देते हैं, तो इसमें आएगा DI DP इज इक्वल टू C1A माइनस के C2A, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो देयरफॉर इन दोनों को मिलाएंगे आप, तो देयरफॉर ये आएगा C1 माइनस C2A बराबर पाई अपॉन 2A, यहाँ से इसे डिवाइड करा दें आप, तो यहाँ से मिलेगा आपको C1 माइनस C2 बराबर पाई अपॉन 2A स्क्वायर, ये है 7, C1 माइनस C2 बराबर पाई अपॉन 2A स्क्वायर। तो देखिए
सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7 ये है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7, तो वी गेट जब आप सॉल्व करेंगे C2 से C2 कैंसिल हो रहा है, 2C1 आ रहा है, ये भी कैंसिल आ रहा है, तो C1 तो हमारा क्या आ गया है, C1 बराबर 0 आ गया। और C1 जब हम 0 रखेंगे तो जो C2 आएगा, C2 भी हमारे पास क्या आया, माइनस के पाई अपॉन 2a स्क्वायर। C2 क्या आया, माइनस के पाई अपॉन 2a स्क्वायर, पाई अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ putting the value of C1 and C2 in इक्वेशन किस में रखना है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें 4 में, इन 4, तो वी गेट, तो 4 में आप रखेंगे तो मिलने वाला है क्या, i इज इक्वल टू C1 तो आपका 0 हो गया, तो 0 प्लस के C2 आया है माइनस के पाई बाई 2 a स्क्वायर, और ये है प्लस के पाई अपॉन 2a स्क्वायर। अरे अच्छा सॉरी, तो i इज इक्वल टू आएगा, C1 0 है, यहाँ 0 रख दिए, C2 है माइनस के पाई अपॉन 2a स्क्वायर, और ये पावर माइनस के p प्लस पाई अपॉन 2a स्क्वायर। तो पाई अपॉन 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, तो 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस a पावर p, तो ये हमारा ये i इज इक्वल टू है, और इसी को यही क्या है, i किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस, मतलब साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो देयरफॉर या और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी और 1 अपॉन मतलब साइन पी एक्स अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स बराबर ये आया है आपका पाई बाई 2 ए स्क्वायर 1 माइनस ई ऑफ पावर माइनस के ए पी, ई ऑफ पावर माइनस के ए पी। ठीक है, ई ऑफ पावर माइनस के ए पी, ये किसके इक्वल आया है, पाई अपॉन 2a स्क्वायर 1 माइनस ई ऑफ पावर माइनस के ए पी। यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैंने इस टाइप के आपको कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो साइन ट्रांसफॉर्म या कोजाइन ट्रांसफॉर्म, और ये इस टाइप का भी फंक्शन है कि फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बाई डेफिनेशन ऑफ दिस साइन ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन ये है, हियर एफ एक्स हमारा ये है, यहाँ मैंने पुट कर दिया है, सिंप्लीफिकेशन किया है, इसको आई टेक के डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू पी के, तो ये इक्वेशन 2 है अपना, तो d2i dp स्क्वायर बराबर 0 से इन्फिनिटी। और सॉल्व करने पे आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 3 बनाए, ये एक्सिलरी इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 में पहुँचे, और वहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल फिर फाइंड किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो उसका सॉल्यूशन 3 का सॉल्यूशन फाइंड कर लिए ना, उसका भी डिफ्रेंशिएट किए, तो जिससे हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। इक्वेशन 4 और 5 की हेल्प से हम C1 C2 की जो वैल्यू है वो भी फाइंड करेंगे, तो वो भी सब फाइंड कर दिए हैं, आप देख लीजिए इजीली, और सब कुछ मैंने बिल्कुल क्लियर रखा है बोर्ड पर, जहाँ भी दिक्कत हो तो आप बताएं। ये लीजिए, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन से। थैंक यू।